हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? फिटफाट। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला लेक्चर लेकर भी हम आ गए हैं और इस लेक्चर में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किन किन फार्मूलाज से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, फार्मूला होता क्या है? जनरली तूने पढ़ा होगा कि वाटर का फार्मूला होता है H2O। ठीक है, ये फार्मूला है वाटर का जो हमें बताए कि ये इस H2O में देखो कि H है और O है। ठीक है, ये हाइड्रोजन भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है ऑक्सीजन। फिलहाल ये एटॉमिक फॉर्म में है। H एक सिंबल है, O एक सिंबल है। फार्मूला क्या होता है? बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल होता है। क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स होता है। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स। ठीक है, H2 में देखो H है और O है, जो हमें एटॉमिक कंपोजिशन बताता है। मतलब ये कि हमें बताता है कि किस कंपाउंड में कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल H2O का, वाटर का फार्मूला H2O हमें बताता है कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। ठीक है, ये मैं रिवीजन करवा दी कि फार्मूला कहते किसे हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सिंबल्स दैट रिप्रेजेंट एटॉमिक कंपोजिशन, जो ये बताए कि किस कंपाउंड में कौन कौन से आपके जो है एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, तो उस चीज को हम बोलते हैं कि क्या है? फार्मूला है। ओके, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के 4 किस्म के फार्मूले हैं। कितने किस्म के फार्मूले हैं? 4 किस्म के फार्मूले। नंबर 1 इज मॉलिक्यूलर फार्मूला। ठीक है, नंबर 2 इज स्ट्रक्चरल फार्मूला। नंबर 3 इज कंडेंस्ड फार्मूला। और नंबर 4 पर है इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, या इसको हम डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी बोलते हैं। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। ठीक है, इसको हम डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला को डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी बोलते हैं। ओके, ठीक हो गया जी। ये 4 आपने नाम याद रखने हैं। इनको समझाने की कोशिश करते हैं। कोशिश क्या, समझाएंगे, जाहिर सी बात है। मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है ना, उसकी डेफिनेशन बिल्कुल जो भी मैंने फार्मूला की डेफिनेशन बताई है ना, वैसे ही है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बताता है कि कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं। एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं। ठीक है, और दूसरी बात हमें बताता है नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, कि एक मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम्स मौजूद हैं और कितने कितने एटम्स मौजूद हैं। 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, कितने हैं? एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूं। एक कंपाउंड है ब्यूटेन। ब्यूटेन, इसका फार्मूला है मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10। अब मैंने बताया मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 चीजें बताता है। कौन कौन सी एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल, कौन कौन से एटम मौजूद है मॉलिक्यूल के अंदर, कौन कौन से हैं, कार्बन है और हाइड्रोजन है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल 4 कार्बन 10 हाइड्रोजन। ठीक है, दोनों बातें बता रहा है ना। तो हम इसको डिफाइन करेंगे कि द टाइप ऑफ फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स atoms and number of atoms present in the molecule is called as molecular formula. ओके, अपनी वर्डिंग में लिख सकते हो, कंसेप्ट ही को लिख सकते हो। ठीक है, ब्यूटेन का फार्मूला दोगे और कहोगे कि दिस फार्मूला रिप्रेजेंट्स अस 2 थिंग्स। 2 चीजें बता रहा है। क्या? कि ब्यूटेन कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। नंबर 2, ब्यूटेन हैज 4 कार्बन्स एंड 10 हाइड्रोजन। ओके, हो गया काम। अब नेक्स्ट इज
स्ट्रक्चरल फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला ने हमें बताया कि कौन एक मॉलिक्यूल में कौन कौन से एटम मौजूद हैं और कितने कितने एटम मौजूद हैं। स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें बताएगा कि कौन सा एटम किस जगह पर मौजूद है, कौन सा एटम किस जगह पर मौजूद है। ठीक है, तो डिफाइन कर सकते हैं कि द स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, मैं लिख देता हूं डेफिनेशन। रिप्रेजेंट्स एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में मॉलिक्यूलर फार्मूला से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि यहां पर कोई कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है या नहीं। हम पता कर लेते हैं कि ये ऑर्गेनिक होगा कि नहीं। ओके, ठीक है, देखो ब्यूटेन की मैं बात करूं, ब्यूटेन C4H10। ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है वो ऐसे बनता है कुछ, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन। हमें पता है कि कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो इधर हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ये सारे हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखो हमें पता लग रहा है साफ साफ ये कार्बन इधर मौजूद है, ये कार्बन इधर इधर इधर। ठीक है, ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के साथ हैं। ठीक है, इस कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ ये 2 हाइड्रोजन है, इस कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन है। ओके, अगर बिलफर्ज यहां पर कोई और आ जाता कंपाउंड, फॉर एग्जांपल यूरिया आ जाता। ठीक है, यूरिया, ठीक है, यूरिया का हम जनरली तेजी में फार्मूला लिख देते हैं, CO बड़ा आएगा, CONH2 ट्वाइस। ठीक है, अब देखने वाले को क्या पता है, ये तो मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा हुआ है आपके सामने, लेकिन अगर आप ये बना दोगे ऐसे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये अब पता लग रहा है कि ये जो नाइट्रोजन है ये कहां पर मौजूद है। यहां से कैसे पता चल रहा था ये ऑक्सीजन के साथ मौजूद है नाइट्रोजन या कार्बन के साथ मौजूद है, लेकिन यहां से पता चल रहा है कि नाइट्रोजन कार्बन के साथ मौजूद है। यहां से देखने वाला धोखा खा सकता था, लेकिन यहां से देखने वाला धोखा नहीं खा सकता। ओके, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला में एक और चीज, स्ट्रक्चरल फार्मूला में एक और ट्विस्ट यूं समझ लो। More than one structural formula are possible for a compound. More than one structure are possible for a single molecule. एक मॉलिक्यूल के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स भी पॉसिबल हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन की ही मैं बात करता हूं। देखो ब्यूटेन को क्या था, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, हाइड्रोजन लगा दो। ओके, लेकिन यहां पर अब देखो इस स्ट्रक्चर को ऐसे भी ड्रा किया जा सकता था, कार्बन यहां पर लगा दिया जाता। यहां पर क्या था, चारों कार्बन एक स्ट्रेट चेन में थे, लेकिन यहां क्या है, ब्रांच आ गई है, ब्रांच बन गई है, शाख बन गई है। और हाइड्रोजन यहां इधर इधर इधर, यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। ओके, इसको हम बोलते हैं कि यह एन ब्यूटेन। ये क्या है, एन ब्यूटेन। और इसको हम बोलते हैं कि यह आइसोब्यूटेन। तो अगर तुम्हें ये कंपाउंड दे दिया जाए C4H10 एक वेसल में डालकर दे दिया जाए, C4H10 एक वेसल में डालकर दे दिया जाए, ठीक है, कहा जाए ये बताओ कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक ही है। ठीक है, अब जिसने मॉलिक्यूलर फार्मूला पढ़ रखा होगा वो तो कहेगा कि हाँ जी ये दोनों कंपाउंड्स एक ही हैं, लेकिन जिसने स्ट्रक्चरल फार्मूला पढ़ रखा होगा, यानी कि तुम
तुम कभी नहीं कहोगे कि ये दोनों कंपाउंड्स एक ही हैं। ठीक है, ये कंपाउंड और है, ये कंपाउंड और है, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और हैं, इसकी प्रॉपर्टीज कुछ और हैं। ओके, और ये जो मोर देन वन स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल फॉर अ सिंगल मॉलिक्यूल, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कि आइसोमेरिज्म है। आइसोमेरिज्म लिख देता हूं नाम, आइसोमेरिज्म। ओके, आइसोमेरिज्म इसे बोलते हैं। ठीक है, दो भी हो सकते हैं स्ट्रक्चर्स, 3, 4, 5, इवन ट्रिलियंस में भी हो सकते हैं। ट्रिलियंस, ट्रिलियंस समझो, इतने भी हो सकते हैं मुख्तलिफ। ओके, ये बात उम्मीद है तुम्हें समझ आ गई होगी, कोई मैंने कसर बाकी नहीं छोड़ी इसमें। नेक्स्ट इज कंडेंस्ड फार्मूला। अगला है कंडेंस्ड फार्मूला। ठीक है, कंडेंस जैसे नाम से जाहिर है, कंडेंस का मतलब बेसिकली क्या होता है, गाढ़ा, इकट्ठा करके लिखना, साथ साथ लिखना। ओके, अब ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, ठीक है, ये कितना बड़ा स्ट्रक्चर है देखो, है ना। ठीक है, इसमें तो तुम्हारा पूरा पेज ही भर जाएगा। ये बोर्ड मेरा देखो, आधा बोर्ड तो मेरा इसी से भर गया है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चरल फार्मूला को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल काम है। स्ट्रक्चरल फार्मूला को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल काम है, तो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल फार्मूला को कंडेंस्ड कर देते हैं। क्या करते हैं, इसको एक साथ लिख दिया, इसको एक साथ लिख दिया, इसको इकट्ठा कर दिया, इसको भी इकट्ठा करके लिख दिया। ओके, अब यहां पर देखो क्या है, CH3 है। क्या है, CH3 है। ठीक है, यहां पर क्या है, CH2 है। यहां पर क्या है, CH2 है। ठीक है, यहां पर क्या है, CH3 है। ओके, अब कोई भी देखने वाला समझ जाएगा कि यहां पर कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, यहां पर कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन, कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है। ओके, देखने वाले समझ जाएंगे। अब तुम भी इसको समझना शुरू करो। ओके, हर कोई जानता है कार्बन की वैलेंसी 3 है, और कार्बन की वैलेंसी 4 है, सॉरी, और हाइड्रोजन की 1। यहां पर 3 हाइड्रोजन है, तो यानी सिंगल बॉन्ड से इसी तरह से ही जुड़े होंगे। ठीक है, तो हम आसानी के लिए, जल्दी के लिए, जगह बचाने के लिए क्या करते हैं कि इस कंडेंस्ड फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो हम डिफाइन कर सकते हैं कंडेंस्ड फार्मूला को बहुत इजी तरीके से। ठीक है, कैसे डिफाइन करेंगे कि द फार्मूला विच रिप्रेजेंट ग्रुप्स ज्वाइंड टुगेदर इन अ स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन। ठीक है, अभी देखा, स्ट्रेट और ब्रांच्ड चेन। ओके, ये देखो, ये जो मैंने बनाई थी ये क्या थी, स्ट्रेट चेन थी। ओके, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, ऐसे ये स्ट्रेट चेन थी। ओके, इसको मैंने लिख दिया था CH3 CH2 CH2 एंड CH3, ऐसे लिख दिया था ना। अगर ये ब्रांच्ड होता, जैसे मैंने अभी पहले बनाया आइसोब्यूटेन बनाया, आइसोब्यूटेन मैंने बनाते हुए क्या किया था, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, यहां पर एक हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, ऐसे बनाया था ना आइसोब्यूटेन। अब देखो क्या सूरत हाल है, यहां पर ये क्या है, CH3, आगे क्या है, ये ग्रुप CH, ये ग्रुप क्या है CH3, ये ग्रुप क्या है CH3। ओके, तो स्ट्रेट चेन या ब्रांच चेन, दोनों के लिए हम कंडेंस्ड फार्मूला लिख सकते हैं। ओके, कंडेंस्ड फार्मूला हो गया जी। अब चलते हैं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला पर। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला क्या बताता है कि
कंपाउंड्स में जो मौजूद एटम्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कैसे हुई है। इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला रिप्रेजेंट करता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन को। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स। ओके, अच्छा एक और बात मैं बता दूं, ये जो सिंबल है ना ये इस्तेमाल नहीं करना। ये जो बी डब्ल्यू लिख देते हैं ना, इसका मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, अब मैं भी गलती कर रहा हूं तो हो सकता था कि तुम भी गलती करो, B-W ऐसे लिख दो, इसका मतलब होता है ब्लैक एंड व्हाइट। ठीक है, तो B/W नहीं लिखना। ठीक है, इसको जरा ध्यान में रखना है, बिटवीन पूरा लिखते होते हैं। अब जैसे ये कंपाउंड था ब्यूटेन, CH हाइड्रोजन ऐसा था। ठीक है, अब ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो क्या होगा यहाँ कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ना दरमियान में, यहां पर क्या होगा डॉट क्रॉस सी, यहां पर क्या होगा डॉट क्रॉस सी, ऐसे यहां पर क्या सिचुएशन है, यहां भी डॉट क्रॉस होगा डॉट क्रॉस एच, यहां भी डॉट क्रॉस एच, यहां भी डॉट क्रॉस एच, इधर भी डॉट क्रॉस एच। डॉट क्रॉस एच ट्यू और ये ट्यू। ओके, तो इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लेविस स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, लेविस स्ट्रक्चर। ठीक है, बेसिकली G.N. लेविस, गुलबर्ट न्यूटन लेविस, इसने 1923 में जो है ना एसिड बेस का कंसेप्ट भी दिया था और ये कोऑर्डिनेट कवर एंड बॉन्ड्स के कंसेप्ट भी दिए थे, और ये अपना डॉट एंड क्रॉस मॉडल भी पेश किया था कि मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को तुम ऐसे बनाओ। ओके, तो इसको इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला भी बोलते हैं। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला में या डॉट या क्रॉस, हर जो सिंबल है, ये डॉट भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्रॉस भी एक इलेक्ट्रॉन है। ओके, इस बात का पूरा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर बिलफर्ज यहां पर एक डबल ये हाइड्रोजन ना होता, ठीक है, यहां ये हाइड्रोजन ना होता, ठीक है, और यहां पर डबल बॉन्ड होता, डबल बॉन्ड, तो क्या करते, यहां पर फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती। ओके, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड, हाँ ये हाइड्रोजन भी फिर ना होता, हमने इन दोनों के दरमियान बनाना था, यहां पर डबल बॉन्ड होता। ठीक है, तो यहां पर फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते। ट्रिपल बॉन्ड करना है तो ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन भी हटा दो, फिर यहां पर इजीली ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड में चलते रहते हैं। ओके, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड ये सब चलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ओके, तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला पर। अब जी आपको वादे के मुताबिक निशान भी लगवाए जाएं, निशान लगवा देते हैं और बता भी देते हैं कि एक्सरसाइज खोल लीजिए आप अपनी, पेज नंबर 78 पर आपकी एक्सरसाइज मौजूद है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, राइट डाउन द डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ऑफ प्रोपेन एंड एन ब्यूटेन। ठीक है, एन ब्यूटेन का तो आपको बता दिया कैसा था, प्रोपेन का बता देता हूं मैं आपको। प्रोपेन में क्या होता है, 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, और ये ऐसे हाइड्रोजन से जुड़े होते हैं। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बनाना है तो C डॉट क्रॉस C ट्यू ट्यू ये ट्यू 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 एंड ट्यू। ओके, तो ये प्रोपेन का डॉट क्रॉस फार्मूला भी बन गया। छाप लो इसे जल्दी से पास करके। तो एन प्रोपेन
और एन ब्यूटेन का बनाना था, ठीक है ब्यूटेन का तुम बना लोगे, प्रोपेन का बना करके दिखा दिया। डिफाइन स्ट्रक्चरल फार्मूला, द फार्मूला विच रिप्रेजेंट्स द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एटम इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड स्ट्रक्चरल फार्मूला। ड्रा द स्ट्रक्चरल फार्मूला ऑफ एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ठीक है स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करके दिखाए थे, कैसे थे, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी, ऐसे थे उसके एन ब्यूटेन के थे ना ये वाला, और आइसोब्यूटेन का सी सिंगल बॉन्ड सी, यहां पर सी हाइड्रोजन, इधर पूरे कर लेना, ओके। तो क्वेश्चन नंबर पेज 78 पर वापस आए। क्वेश्चन नंबर 10 के आगे आप लिख सकते हो पेज नंबर 54 और क्वेश्चन नंबर 11 के आगे पेज 53, ठीक है। ये स्ट्रक्चरल फार्मूला और डॉट एंड क्रॉस फार्मूला ये इंपॉर्टेंट भी है, शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है अक्सर, ठीक है। तो इसी के साथ साथ लेक्चर हमारा खत्म हुआ, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।